खबर नहीं है। हमारे लिए सामान्य मुलाकात है पार्टी के अपने नेता के अपने नेता। चलिए और अब सीधा लिए चलते हैं, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। सबकी राय बनेगी तो जरूर लाएंगे, ताकि कम से कम हमारी एकजुटता भी रहे और एक एक वोट की जो कीमत उस समय बनेगी उसके बारे में बिल्कुल चौकन्ना रहना पार्टी के संगठन के लिए भी और प्रदेश के हित के लिए भी आवश्यक है। आपने अपने क्षेत्र के विधायकों को ही सबसे पहले भेजा है, वो कहाँ गए हैं? क्या अहमदाबाद से सोमनाथ भ्रमण या जिसको धार्मिक भ्रमण भी माने? मैं सोचता हूँ उनको हमने 5 तारीख को जिलाध्यक्ष को कहा कि वो कांटेक्ट में रहें, जब भी उनको लगे तो वो अपने विश्वास में उनको लेकर के रखें, ताकि कम से कम अगर हमको कोई एक्शन 6 तारीख के फैसले के बाद करना पड़े तुरंत करें। आज भी वो हमारे कांटेक्ट में हैं और आज भी हमें पता है कि वो कौन से जिले में कहाँ पर हैं। जहां भी उसको आवश्यक समझेंगे उसके बाद अगर कोई कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी तो जरूर करेंगे। लेकिन राजस्थान से बाहर भेजने का क्या कारण रहा? क्या आपको कोई पुराने कोर्ट केसेज को लेकर विधायकों को धमकाया जा रहा हो या ऐसा कहा जा रहा हो कि भाई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है विधायक प्रेशर में आ जाते हैं? देखो मैं सोचता हूँ न तो कोई धमकाया जाता है न कोई हम लोग धमकाने वाले में आते हैं, फिर भी हमारी एकजुटता बनाए रखना ये हमारी समझदारी होगी और उस समझदारी का काम हमें करना चाहिए, इसमें कोई गलती की काम नहीं है। अगर हमें कोई बाड़ाबंदी करनी होती तो 1 महीने पहले करके इनके बाड़े को तोड़ने का प्रयास करते। हमने इनकी लड़ाई इनको देखते रहे, हमें अपनी स्ट्रेंथ को एक जगह है और हम इस निर्णय को, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक निर्णय होगा बीएसपी वाला, और अगर 6 लोगों को किसी प्रकार से कोर्ट ऐसा कोई फैसला करती है जिसमें उनको वोट के अधिकार से वंचित करती है या सदस्यता खत्म करती है या उनको सदस्य मान लेती है, तो एक निर्णायक गिनती के अंदर आ जाएगा प्रदेश। और उस समय में निश्चित रूप से हमारे भी 75 वोटों की अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होगी, उसको संभाले रखना और उसको यूनाइटेड रखना ये पार्टी का भी अपना धर्म है और पार्टी की इस यूनिटी को भी सारा देश और प्रदेश देखेगा, उसके लिए हमें चौकन्ना रहना आवश्यक है। बाकी के विधायकों की अगर बात करें तो कोटा संभाग है, भरतपुर संभाग है या जोधपुर संभाग है, कई संभाग है, उन संभागों के विधायकों को भी आपने कोई मैसेज दे रखा है? नहीं, मैं सोचता हूँ, मेरे को तो मेरे उदयपुर डिवीजन की जानकारी है क्योंकि मेरा अधिकांश संपर्क वहीं है, पर सामान्यतः हम 11 तारीख के निर्णय के बाद ही संपूर्ण राजस्थान में क्या करना है यह बैठ के निर्णय करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर क्या वरिष्ठ नेताओं से आपने आपस में मंत्रणा कर ली थी? क्योंकि कुछ दिन पहले यही विधायक भाजपा कार्यालय भी आए थे, तब इनको क्या हिंट दे दिया गया था क्या? क्योंकि नहीं तो उस दिन तो उनकी मीटिंग थी यहाँ पर, मतलब इनके जो कमेटियां बनी हुई इस कमेटी की मीटिंग में आए थे, उस दिन तो उनके दस्तखत कराने थे, इसलिए उनको पार्टी कार्यालय बुलाया था। अब आगामी दिनों में क्या रणनीति रहने वाली है? आगामी सारी रणनीति तो 11 पे डिपेंड करेगी। 11 का फैसला क्या आता है उसके बाद तो एज ए पूरी टोटल पार्टी के सारे 72 लोग और 3 आरएलपी के लोग मिलकर के हमको कैसे और क्या एक्शन करना है ये हम सब तय करेंगे। ओम प्रकाश माथुर साहब भी यही हैं, वसुंधरा जी दिल्ली सभी को होना ही चाहिए। वैसे तो इस समय की स्थिति को देखते और वसुंधरा जी जयपुर लौट के आ रही है और उनके आने के बाद इस 11 तारीख के फैसले के बाद हम सामूहिक निर्णय करेंगे कि अब हमको अपने विधायकों के बारे में और पार्टी के निर्णय को किस दिशा में आगे बढ़ना है। वसुंधरा जी क्या 11 तारीख से पहले आएंगी या फिर आ सकती है? उसने तो कहा था कि मैं मिल करके ही आ रही हूँ, बस कैसे मिलने के लिए गई थी। मैं जब भी चाहे, अगर हमको आज महसूस हो तो मैं आज टेलीफोन करके कल बुला लेंगे, कोई दिक्कत। वसुंधरा राजे की जो मुलाकात है उसको लेकर ये बताया जा रहा है कि कुछ नाराजगी उन्होंने जताई है जिस तरीके यार ये सब आपकी गणित है। हम बीजेपी में भी संगठन इस प्रकार का है कि इसमें नाराजगी न तो किसी की रहती है न होती है। हम एक संगठन परिवार है। आज जिस पार्टी ने हमको यहाँ तक लाकर खड़ा किया ये उस पार्टी की मेहरबानी नहीं क्या? हम उसके बारे में कोई दूसरी सोच सकते हैं क्या? ये इसी पार्टी है जिसने मैं जैसे दिलवाड़ा के गरीब घर में से निकले हुए आदमी को प्रतिपक्ष नेता बना करके 8 बार एमएलए बनाया। यार ये मेरी पार्टी में ही संभव है यार। कटारिया जी, सबसे पहले उदयपुर संभाग की और जो सिरोही की जो 2 हैं उनको भेजने का कोई कारण नहीं? कारण कुछ नहीं था। कारण ये था कि हमारा जो सारा एरिया वो ट्राइबल एरिया है और ट्राइबल एरिया के सारे एमएलए के ऊपर कोई भी किसी भी तरह से हमला करने का प्रयास कर सकता है, कमजोर कड़ी को ढूंढ करके अपने पक्ष में। क्योंकि जब उनके पैर ही लड़खड़ा रहे हैं और स्वयं बुरी तरह से फंस गए हैं, ऐसे समय में अगर वो हमला करे तो हम कम से कम सचेत तो रहें। ठीक है, धन्यवाद। आजाओ घनश्याम जी। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया बात कर रहे थे मीडिया से और तमाम सवालों के जवाब दिए उन्होंने। किस तरह से कांग्रेस, उन्होंने ये कहा कांग्रेस
से खतरा है, उन्हें सत्ता पक्ष से खतरा है और इसलिए बाड़ेबंदी अब की जा रही है। बाड़ेबंदी का हालांकि नाम उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, विधायकों को सिर्फ एक साथ हम लेकर रखवा रहे हैं। उदयपुर संभाग के विधायकों को फिलहाल कहा गया है और तमाम विधायकों के लिए भी कहा उन्होंने एक एक कर विधायकों को एक साथ रखा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की थी, उसको लेकर भी उन्होंने कहा ये एक औपचारिक मुलाकात थी और ज़रूरत हुई तो वसुंधरा राजे जी को भी जयपुर बुला सकते हैं और किसी तरह के कोई डर की, कोई खतरे की बात नहीं